दोस्तों, ऑस्ट्रेलियन अथॉरिटी ने एक शॉकिंग खुलासा किया है कि साजिद अकरम जो कि 50 साल के थे, वो इंडिया के हैदराबाद से ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट हुए थे 1998 के वक्त में। ये तभी से इंडियन पासपोर्ट के ऊपर ऑस्ट्रेलिया में रह रहे थे। नवीद अकरम जो कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर ही पैदा हुए थे, तो उनको ऑस्ट्रेलियन सिटीजनशिप मिल गई थी। तो इन दोनों बाप बेटों ने मिलकर ही ये टेररिस्ट एक्ट किया था ऑस्ट्रेलिया के अंदर, उस वक्त में जब हनूक नाम का फेस्टिवल मनाया जा रहा था जूइश लोगों द्वारा। तो यहाँ पर इनकी एक ट्रैवल हिस्ट्री भी मिली है कि पिछले महीने ही नवंबर के वक्त में फिलीपीन गए थे, जहां पर शायद मिलिटेंट ग्रुप जो कि आईएसआई से इन्फ्लुएंस हो रखा है, वहां पर इन्होंने ट्रेनिंग ली है और वहीं का कुछ आइडियोलॉजी इन्होंने फॉलो करते हुए इस तरीके की एक्टिविटी की है ऑस्ट्रेलिया के अंदर। तो यहाँ पर पाकिस्तान से लिंक ना होकर लिंक आ गया सीधा इंडिया की तरफ कि भैया हैदराबाद के थे साजिद अकरम जो कि ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट हो गए थे। उसके बाद में इनकी आइडियोलॉजी थोड़ी सी आईएसआई से इंस्पायर्ड हो गई थी और वहाँ से मोटिवेट होते हुए इन्होंने इस तरीके का ये टेररिस्ट अटैक कर दिया बॉन्डी बीच पे। दोस्तों, ब्राजील के गुआइबा के अंदर स्टैचू ऑफ लिबर्टी का रिप्लिका हेवन स्टोर के बाहर जो लगा रखा था, वो तेज हवा के चलते हुए झुक गया और उसके बाद में दंदनाता हुआ सीधा ही गिर गया। दरअसल 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहे स्ट्रोम की हवाओं ने बैड वेदर के चलते हुए इसको झुका दिया और उसके बाद में धीरे धीरे अपने वेट की वजह से सीधा ही गिर गया। कई सारे लोग देख के ये शौक में पड़ गए कि कहीं न्यूयॉर्क वाला तो नहीं गिर गया स्टैचू ऑफ लिबर्टी। नहीं, ये उससे तो बहुत ही छोटा था, क्योंकि हेवन स्टोर वाले जहां भी स्टोर खोलते हैं इस तरीके का स्टैचू जरूर लगाते हैं। तो ये उन्हीं में से एक स्टैचू था जो कि गिर गया और इसके बाद में शायद अब स्टॉर्म जब खत्म हो जाएगा तो दोबारा से लगाया जाएगा और भी मजबूत। स्पेस से जैसे कि कोई एलियन उतर गया है, उसको देखने के लिए लोग बाग पहुंच जाएंगे, उसी तरीके से भैया जिस तरीके से मैसी इंडिया के अंदर आ रखे हैं, हर एरा गैरा नत्थु खैरा मैसी को देखने के लिए पहुंच रहा है। चाहे उसे फुटबॉल के बारे में ABCD भी ना पता हो कि भैया फुटबॉल में ऑफ साइड क्या होती है, वो भी वहां पर पहुंच रहा है कि मैसी के साथ में फोटो खिंचवाऊंगा क्योंकि मेरी अप्रोच है, मेरी पहुंच है, मैं किसी अच्छी पोजीशन पे हूं तो मुझे मिल जाएगी एक्सेस। चाहे जनता ने पैसे खर्च करके वहां पर टिकट लेके पहुंची हो कि हम मैसी को देखेंगे, भैया उसको दिखे ना दिखे, लेकिन हम बीच स्टेडियम में पहुंचेंगे चड्डी बनियान पहन के फुटबॉल वाला कि हम भी थोड़े प्लेयर टाइप के लगे। अब यहाँ पर CM रेवन्नाथ नाथ रेड्डी जी को देखिए, इनके पास में गोल्डन चांस था मैसी को एक सिंपल पास देने का, लेकिन ये 2 अटेम्प्ट में भी नहीं दे पाए। मतलब इतनी दूर मारा है पास कि मैसी भी भागकर जा रहे हैं बॉल लेने के लिए दोनों बार। तो हालत ये है कि जिसको कुछ भी नहीं आता वो भी वहां पर पहुंच रखा है फुटबॉलर बन के मैसी के साथ में फोटो खिंचवाने के लिए, और जो रियल फैन है वो बस पीछे खड़े होकर देख रहे हैं, ताक रहे हैं कि क्या हो रहा है। दोस्तों, US अब किसी के लिए भी सेफ नहीं है, चाहे आप कितने ही सालों से वहां पर रह रहे हो, लेकिन जब आइस आपको पकड़ेगी तो शायद वो डिटेंशन सेंटर में आपको भेज सकती है। जिस तरीके से 60 साल की बबलजीत कौर को भेज दिया जो कि 1994 में US से गई थी और वहीं पर रह रही थी 30 सालों से। अब इमिग्रेशन और कस्टम एनफोर्समेंट ने इनको अरेस्ट कर लिया है। इनका दरअसल ग्रीन कार्ड का इंटरव्यू चल रहा था, जहां पर बायोमेट्रिक अपॉइंटमेंट के लिए कैलिफोर्निया के लॉन्ग बीच पर गई थी, जहां पर इनके ग्रीन कार्ड का प्रोसेस कंप्लीट ही होने वाला था। वहां पर इनको मालूम चल जाता कि इनको सिटीजनशिप मिलेगी US की या नहीं मिलेगी, और वो भी पूरे 30 साल के बाद में। लेकिन वो पूरा होने ही नहीं दिया आइस ने और इनको बीच इंटरव्यू के अंदर ही गिरफ्तार कर लिया और उसके बाद में इनको डिटेंशन सेंटर में भेज दिया गया, जहां से आप अनुमान लगा सकते हो इनको वापस इंडिया भेजा जाएगा, वो भी पूरे 30 साल US के अंदर रहने के बाद में, जहां पर उम्मीदें जाग जाती हैं कि भैया 5 साल के बाद ही कि भाई हमें सिटीजनशिप मिल जाएगी। तो पूरे 30 साल के लिए USA में रह रही थी और उसके बाद भी इनको जो सिटीजनशिप नहीं मिली और ग्रीन कार्ड का इंटरव्यू के बीच में इनको पकड़ के अब वापस भेजा जा रहा है इंडिया। तो अब ये समझ सकते हो कि जिसके पास में US की सिटीजनशिप नहीं है उसके पूरे चांस है उसको कभी भी पकड़ के US से इंडिया भेज सकता है आइस। दोस्तों, पिछले कुछ सालों में कई सारी कंट्री का जो फर्टिलिटी रेट है, जो स्पर्म काउंट है, जो मूवमेंट है, वो ग्लोबली डिसलाइन हुई है, जिसकी वजह से यहाँ पर जिम्मेदार ठहराया जा रहा है एनवायरनमेंट को, जो केमिकल फैल रहा है, जो मिलावट है फूड के अंदर, जो लाइफस्टाइल है, उसको देखते हुए अब फाइनली एक ट्रीटमेंट चाइना ने निकाल दिया है। उन्होंने एक बाम निकाला है, कह लो एक लोशन निकाला है, जो कि टेस्टिकल की स्किन पर अप्लाई किया जाता है। ये SKAP
टू प्रोटीन होता है जो कि स्पर्म की जो नॉर्मल स्ट्रक्चर होता है या मूवमेंट होती है उसको करने में मदद करता है। तो साइंटिस्ट ने इसको हाइड्रोजेल फॉर्म के अंदर बनाया है जो कि स्किन के ऊपर जब आप लगाते हो तो उसका प्रोटीन डायरेक्टली स्किन के थ्रू एब्जॉर्ब हो जाता है। और ये इन्होंने टेस्ट माउस के ऊपर भी कर रखा है और इसी के साथ साथ इंसान के ऊपर भी करके देखा है, जिसके रिजल्ट काफ़ी सही मिले हैं, जिसकी वजह से ये कहते हैं कि जो मेल फर्टिलिटी को इंक्रीज करने की दवा है वो इन्होंने बना दी है एक बाम के रूप में। दोस्तों ब्लिंकिट की ही नहीं बल्कि दूसरे गिग वर्कर्स की भी एक डार्क रियलिटी सामने निकल कर आई है कि इनको डोर स्टेप पे जो डिलीवरी सर्विस देनी पड़ती है अपने कस्टमर्स के लिए, इनकी अर्निंग बहुत ही मिनिमल रहती है। मतलब कि एक बंदे ने 28 ऑर्डर लिए 15 घंटे के अंदर और उसकी अर्निंग सिर्फ 760 रुपये के करीब में हुई। तो मतलब कि 700-800 रुपये के करीब में, वो भी 15 घंटे काम करने के बावजूद इनकी इतनी अर्निंग रहती है। मतलब कई डिलीवरी पे तो सिर्फ 15-20 रुपये ही मिलते हैं, इतने कम पैसे भी इनको दिए जाते हैं एक डिलीवरी करने के। तो ये जो गिग मॉडल है इसके अंदर हमेशा ऐसा नहीं होता कि आपको 2 पैकेट पहुंचाने हैं, 3 पैकेट पहुंचाने हैं, 1 किलो 2 किलो का माल पहुंचाना है। नहीं, कई बार ऐसा होता है कि 10-15 किलो तक का भी पैकेज होता है जो कि 15वें फ्लोर पर भी लेके जाना होता है। और कई बार ये भी कह देते हैं सिक्योरिटी गार्ड वाले कि भैया यहाँ पे सर्विस लिफ्ट चल नहीं रही, तुमको सीढ़ी से जाना पड़ेगा। इस तरीके की सिचुएशन भी हो जाती है इनकी, और इनको 10 मिनट के अंदर वो ऑर्डर डिलीवर करना होता है। तो इस मॉडल के अंदर कितनी कमियां हैं और कितनी ज़्यादा मतलब स्ट्रगल है उन लोगों के लिए जो कि इसके अंदर काम कर रहे हैं, क्योंकि वो एक तरीके से गिग वर्कर हैं, वो एक तरीके से कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रहे हैं। उनको ना कोई पेड लीव मिलती, ना कोई बेनिफिट मिलता है, ना कोई फिक्स सैलरी मिलती है, और 15 घंटों के अंदर भी 700-800 रुपये ही मिल पाते हैं। तो अगर हो सके आपसे तो एटलीस्ट थोड़ी बहुत टिप तो एटलीस्ट इनकी बनती ही है। अगर ये थोड़े बहुत टफ कंडीशन में आपके पास में आते हैं कि बारिश में आ गया, बहुत कड़ी धूप में आ गया और 1-2 फ्लोर ऊपर चढ़ के आ गए या 3 फ्लोर चढ़ के आ गए, तो मतलब आप अगर इस सिचुएशन में खुद को रख को देखो तो शायद थोड़ा बहुत तो ये डिज़र्व करते हैं टिप भी। और ब्लिंकिट की तरफ से भी शायद कुछ रियायत तो मिलनी चाहिए। एटलीस्ट कोई आपके यहाँ पे 1 महीने लगातार काम कर रहा है तो उसको एक फिक्स सैलरी तो देनी चाहिए।